एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि क्विंग क्विंग उस डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट लेने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पे पायू आ जाती है और उसको बोलती है कि वो क्यों वहाँ पर आई है और उन्हें रूम से जाने को बोलती है। फिर वो सारे लोग खाने के लिए भी बैठते हैं, लेकिन पायू ने सिर्फ वहाँ पे नूडल्स ही बनाया था और सारे लोग वहाँ पर बहुत ही मुँह बना रहे होते हैं। उसे सिर्फ इतना खाना देकर ही बोलते हैं कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में कोई अच्छी सी चीज़ भी नहीं है खाने को। और तब वहाँ पे ईहान भी आ जाता है और वो पायू शॉक हो जाती है। ईहान सबके लिए बहुत अच्छा खाना लेके आया हुआ होता है और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पायू के नूडल्स को हटाकर वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। पायू बोलती है कि मैंने जो ये बनाया ये क्या होगा, तो वहाँ पर ईहान से कहता है कि खाएंगे इसे भी। और फिर ईहान वहाँ पर पायू से बहुत ही अच्छे से बात भी करता है, उसे खाना भी खिलाता है और पायू वहाँ पर शॉक होकर उसे घूर ही रही होती है। फिर सब गेम खेल रहे होते हैं जहाँ की पायू उसे हराने लग जाती है। तभी वहाँ पे ईहान भी येजी को मैसेज कर और वो उसे पैसे देंगे वहाँ पर पायू को जीतने दे, और फिर यहाँ पर ऐसा ही करते हैं और फिर पायू भी जीतने लग जाती है। रिपोर्टर वहाँ पे गाओ लांग को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर आके भी उसे कहते हैं कि अब उसे अपने सिस्टर को जाने देना चाहिए और शायद वो ज़्यादा दिन वहाँ पर नहीं रहेगी, और उसे भी ये सब कुछ सुनकर रेडी होना पड़ जाता है। वहाँ पर डॉक्टर के जाते ही गाओ लांग अपनी सिस्टर के पास में जाकर उसे कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ में गलत किया उससे मैं ज़रूर ही रिवेंज लूँगा। और फिर हम पायू को ईहान के घर में सबको जाते हुए देखते हैं और उनके जाते ही वहाँ पर ईहान उससे कहता है कि तुमने इतना कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया। तो फिर ईहान उससे बहुत ही क्लोज आने लग जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है, पर पता नहीं तभी वो बोलता है कि लिविंग रूम क्लीन कर दो। और फिर पायू वहाँ पर शॉक होकर खड़ी ही रह जाती है। और फिर ईहान रूम में जाके मिरर के सामने में स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने ये क्यों किया, और उसका रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि तुम उसे लाइक करने लगे हो। और ये बात सोच के ईहान बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है। फिर पायू को देखते हैं जो कि घर से निकल के सारे कचरे को बाहर रखने के लिए जा रही होती है, और आने के बाद में जब डोर को ओपन करती है तो कोई उसका डोर लॉक वहाँ पे पिन की फ़ोटो ले लेता है। और फिर सीन आता है जहाँ की जीशू के पास में से जो लूमिंग को देख के उसके पास जाने लग जाती है और देखती है कि लूमिंग किसी लड़के के साथ में था, और वहाँ पर फिर उसके पीछा करने लग जाती है और रूम तक जाती है। उस लड़की की लूमिंग हेल्प कर रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम ये सब कुछ ड्रामा क्यों कर रही हो। और फिर उस लड़की को कुछ समझ में वहाँ पर आ ही नहीं रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जीशू लूमिंग की जीएफ है ये बात सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है और लूमिंग कहता है कि ये तो अभी चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब जीसू उस पर गुस्सा करने लग जाता है। हर लड़की को क्या तुम अपना शोल्डर दोगे, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन लूमिंग उससे बोलता है कि ये सब कब हुआ, लेकिन जीसू वहाँ पर उसे कहती है कि हमने एक रात साथ में बिताई है इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। और लूमिंग को समझ नहीं आता कि वो अब क्या ही बोले। और फिर वहाँ पे पायू को कॉल कर वो सब कुछ बता देता है और पायू जीशू से बात करने के लिए हाँ बोल देती है। और लूमिंग सेट पे जब वहाँ पर जा रहा था तभी वहाँ पे लूमिंग और जीशू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, और ये सब अब वहाँ पर लूमिंग को परेशान भी करने लग जाते हैं, जहाँ की जीशू भी आ जाती है और उसे देखकर लूमिंग वहाँ से चला जाता है और जीशू उसके पीछे जाकर उसे रोकती है। और लूमिंग उससे कहता है कि मैंने हेल्प की थी तुम्हारी और अब तुम मुझे ये सब कुछ बोल रही हो, लेकिन जीशू अपना लव उसे कन्फेस कर देती है। उसे फिर से इमोशनल होकर मनाने लग जाती है, उसे उसका बीएफ होने के लिए भी कहती है। और लूमिंग वहाँ पर बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है और इसलिए वो वहाँ से हाँ बोल देता है। इससे ये बात जीसू का मैनेजर भी सुन रहा होता है और फिर जीसू खुश होकर वहाँ से जाने लग जाती है। ईहान को आके भी बोलती है कि हमारा किसिंग सीन अब हम कैसे करें, शायद मेरे बीएफ को पसंद नहीं आएगा। और फिर बोलती है कि मुझे बहुत बार लव हुआ है, लेकिन इस बार मुझे कैंडी वाला लव हुआ है, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडीज़ भी खाने का मन हो रहा है। लेकिन ईहान उसे कहता है कि मुझे कैंडीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जीशू उससे कहती है कि तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है, तुम्हें लव में ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी। और यहाँ पर ईहान सोचने लग जाता है। फिर कॉल कर वो देवई को भी कॉल करता है और उसे कैंडी लेकर आने के लिए कहता है। और फिर पायू वहाँ पे सेट पर भी आती है और लूमिंग को पूछती है कि क्या हुआ। तो लूमिंग उसे बताता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड है, और पायू उसे कहती है कि इतनी जल्दी वो तुम्हें कैसे पसंद करने लग गई। और फिर सेट से जाते ही वहाँ पर लिन उससे आकर बात करने लग जाता है और पायू को लिन के साथ में देखकर ईहान वहाँ पे बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। और फिर ईहान और जीसू का किसिंग सीन आने वाला होता है और उनको किस करते हुए देखकर पायू और लूमिंग दोनों ही वहाँ पर देख रहे होते हैं, और जीसू और ईहान भी वहाँ पर सीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं और बहुत सारे टेक के बाद भी उनसे नहीं हो पा रहा होता है। इसलिए वहाँ पर लिन ने सबको सेट खाली करने को बोला और फिर पायू और लूमिंग बाहर आकर उनके किस सीन के बारे में ही सोच रहे होते हैं।
और बोलते हैं कि ये बस एक किस सीन ही है, और उसको बहुत ही गर्मी लगने लग जाती है जेलसी के कारण। और सीन ख़त्म होता है और सारे लोग अभी वापस आते हैं और फिर जीसू लुमिंग के पास में आता है और ईहान पायू के पास में आता है। सारे लोग अब एक साथ में डिनर प्लान करते हैं और लिन को भी इनवाइट करते हैं। फिर सारे लोग अब वहाँ पे डिनर के लिए जाते हैं और फिर एक डिश के बारे में बहुत सारी बातें बताने लग जाते हैं। पायू उसे बोलती है कि तुम्हें कुकिंग का इतना आइडिया है। लिन उससे कहता है कि हाँ, मैं भी कुकिंग करता हूँ इसी वजह से। और फिर वहाँ पर पायू को उसका बर्थडे गिफ्ट भी देता है जो कि ईहान ले लेता है और वो कहता है कि ये इसका है। वहाँ पर पायू भी उससे बोलती है कि ये तो एक फेमस पेंटर की ड्राइंग है ना, और वो बहुत ही एक्सक्लूसिव भी है। पायू वहाँ पर लिन को थैंक यू बोलती है और फिर लिन भी वहाँ पर ईहान को एक लुक देता है। तब वहाँ पर लुमिंग लिन को बोलता है कि आप तो मेरी सिस्टर को बहुत ही अच्छे से जानते हो। और फिर लिन वहाँ पर पायू से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। फिर हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी थे। और पायू उसे कहती है कि जब मेरे मॉम डैड का झगड़ा होता था तब मैं रोड पे बैठ जाती थी, तब तक लिन वहाँ पर आ जाता था और मुझे कैंडी देता था और धीरे धीरे हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई। जब हम दोनों शिफ्ट हो गए तब हम फिर एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए और उनको इतना क्लोज देख के ईहान वहाँ पे बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। और फिर पायू भी टॉपिक चेंज कर बोलती है कि जीसू और लुमिंग के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर जीसू फिर से इमोशनल हो जाती है और पायू को बोलने लग जाती है कि मैं लुमिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्लीज़ हमें अलग मत करो। और उसको ऐसे देखकर पायू उसे कहती है कि हाँ ठीक है, तुम खुश रहो, और ड्रिंक करने को बोलती है। फिर हम देखते हैं कि अब कोई चिपके से वहाँ पर ईहान के घर में एंटर करता है और उसका डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है। फिर हम अब पायू और जीशू को देख जो कि अभी ड्रंक होकर एक दूसरे की फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं। तभी एक तरफ लिन और ईहान के बीच में एक अलग ही कोल्ड फाइट हो रही होती है हर चीज़ को लेकर। लुमिंग भी ये सब कुछ नोट कर रहा होता है और फिर जीशू सबको बोलती है फ़ोटो लेने के लिए। सारे लोग एक साथ सेल्फी भी लेते हैं और फिर घर आते हैं और ईहान वहाँ पर पायू को वो बुक दिखाने को बोलता है, लेकिन पायू उसे मना कर देती है। लेकिन फिर ईहान उसे कहता है कि वो इसके भी उसे पैसे दे सकता है, लेकिन पायू उसे कहती है कि हर चीज़ को तुम पैसे से थोड़ी खरीद सकते हो। फिर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे हाउजी ईहान को कैंडी देता है और फिर वहाँ पर कैंडी को देकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लिन की बात याद आने लग जाती है। वो पायू को ये देना तो चाहता था, लेकिन फिर वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है और फिर पायू को कॉल कर कहता है कि उसके सेट पर वो खाना लेकर आए, लेकिन पायू उसे कहती है कि वो अभी शॉप में है। ईहान से कहता है कि मैं पे कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ पर वो भी मान ही जाती है और फिर पायू अच्छे से खाना बनाती है और फिर ईहान का भी शूट ख़त्म हो जाता है। देवई उससे बोलता है कि आज मीडिया आई हुई है और ईहान उससे कहता है कि पायू भी वहाँ पर आएगी। देवी उससे कहता है कि मेरी बात हुई, वो बोल रही थी कि अब तुम्हारे और पेयू के रोमांटिक रिलेशन को एक्सपोज करना होगा। पर ईहान उसे कहता है कि उसे पता है कि मुझे चोट लगी है, लेकिन उसे कॉल भी नहीं किया और अब क्या कर सकते हैं। फिर वहाँ पर पायू आ जाती है और वो भी वहाँ पर होती है। पायू से कहती है कि मैं ईहान के लिए खाना लाई हूँ, वो कहाँ पर है, तो लिन उसे दिखा देता है और फिर पायू वहाँ पर जाने लग जाती है और उसका पैर वायर में फंस जाता है और उसके ऊपर में एक लाइट स्टैंड गिरने ही वाला होता है। पायू वहाँ पे झुक जाती है पर उसका टॉप वहाँ पे फट जाता है स्टैंड से लगने की वजह से। और फिर लिन वहाँ पर आकर पायू को अपना जैकेट देता है और वहाँ ईहान भी आ जाता है और पायू को लेकर जाने लग जाता है। पायू से कहती है कि तुम मुझे खींच क्यों रहे हो, लेकिन ईहान वहाँ पर उससे कुछ भी नहीं कहता और सीधे ही मीडिया वाले के सामने में जाकर खड़ा हो जाता है। उनको देखकर दोनों वहाँ पर भागने लग जाते हैं। मीडिया वाले भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं और दोनों एक रूम के अंदर में आ जाते हैं और ईहान विंडो के कर्टन लगा देता है और पायू को लिन का जैकेट उतारने के लिए कहता है, लेकिन पायू वहाँ पर मान ही नहीं रही होती है। ईहान उसको ज़बरदस्ती खोलने का ट्राई करने लग जाता है। तभी वहाँ पर कहीं से दोनों डोर के सामने में आ जाते हैं जहाँ के मीडिया वाले भी उनको देख रहे होते हैं। दोनों फाइट के बीच में ही पोज देने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईहान के घर में फ़ोटोज़ रखे हुए होते हैं और वो उन्हें देखकर काफ़ी हंस रहा होता है। पायू को टीज़ करने लग जाता है क्योंकि वो कितनी ज़्यादा फ़नी लग रही होती है। पायू उससे फ़ोन देने को बोलती है, लेकिन ईहान सोफ़ा पर खड़े होकर फ़ोन को नहीं दे रहा होता है। पायू उससे फिर से बोल रही होती है कि वो उसे वापस कर दे। ईहान वहाँ पर उसे परेशान करने लग जाता है और पायू फ़ोन ले लेती है। नेक्स्ट सीन में पायू शॉप आ जाती है अपनी स्कूटी लेकर और सामने से ईहान भी आ जाता है कार लेकर और उसे बैठने के लिए बोलता है। फिर दोनों डेट पर जाते हैं क्योंकि वो एक अम्यूज़मेंट पार्क था और पायू बोलती है कि आज मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब ईहान उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे पब्लिक अटेंशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो वहाँ पर अपनी कैप और मास्क को हटा देता है और लोग वहाँ पर उसका पीछा करने लग जाते हैं हर जगह राइड्स पे। और वहाँ पर ईहान और पायू की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं और फिर एक फ्रोज़न वर्ल्ड में वो जाते हैं जहाँ की ईहान फिर से उससे बोलता है कि तुम्हें ये जगह पसंद है। तो फिर पायू बोलती है कि उसे फ्रोज़न वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यहाँ वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलती है। उसका भी यहाँ पे फ्रोज़न जैसा लव ही हो रहा था और ईहान
उसकी बातों को वो सुन रहा होता है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और पायू वहाँ पर ईहान से बोलती है कि तुम्हें सेलिब्रिटी होके कैसा लगता है। ईहान उसे कहता है कि मुझे कभी कभी सेलिब्रिटी होना अच्छा नहीं लगता, मैं तो अच्छा सिंगर और एक्टर बनना चाहता था, लेकिन अगर आप फेमस हो तो आपकी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ता है, और अगर नहीं तो डेटिंग करने का इशू नहीं हो पाता। फिर वहाँ पे फ़ोन निकाल के दिखाता है कि उनकी डेटिंग न्यूज़ अभी ट्रेंडिंग चल रही होती है और फोटोज़ वायरल हो गई है। दोनों हंसते हैं और वहाँ पर व्यू को एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ लिन भी ट्रेंडिंग पेज देखता है और फिर क्विंग क्विंग को देखते हैं, जो कि डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट को देख रही होती है। और हमें पता चलता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ईहान के रूम से लिया था, और फिर ईहान को और पाई की डेट की फ़ोटोज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जलस फील हो रही थी। तब वहाँ पे गाओ लांग का कॉल भी आ जाता है। उसे पूछता है कि कुछ मिला या फिर नहीं, लेकिन क्विंग क्विंग उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोलती और कॉल को कट कर देती है। फिर जीसू को देखते हैं, जो कि ईहान और पाईयू के फ़ोटोज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। अब उसे भी डेट पर जाना होता है, और फिर वो अपने मैनेजर को कॉल कर बोलती है कि उसे उसका रिलेशन पब्लिक करना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जीशू लुमिंग से मिलने के लिए आती है। वहाँ पर जीशू ने लुमिंग को एक टी शर्ट भी दिया हुआ होता है जिसमें कि बॉयफ्रेंड लिखा था, और जीशू के टी शर्ट पे गर्लफ्रेंड। दोनों कपल टी शर्ट फेंकने लग जाते हैं। और लुमिंग को वहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है, वो उससे पब्लिकली नहीं लाना चाहता था। और फिर दोनों सेट पर आ जाते हैं और जीशू वहाँ पे बहाना करने लग जाती है कि उसके आइज़ में कुछ चला गया, और लुमिंग उसकी हेल्प करने लग जाता है जिससे उनका एक रोमांटिक फ़ोटो आए, क्योंकि उसने पहले से ही फोटोग्राफर को वहाँ पे बुला कर रखा हुआ था। और फिर उसके पैर में चोट लगने का बहाना करती है, तो लुमिंग उसके शोल्डर पर उसे उठाने लग जाता है। और फिर लुमिंग ऐसा करता है, लेकिन उसने कैमरास को देख लिया था और जीशू को वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करता और उतार कर उस पर गुस्सा भी हो जाता है और वहाँ से चला भी जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईहान का एक सीन शूट हो रहा था जिसमें कि उसे एक भारी से बैग को स्टेयर्स पर लेकर जाना था, और फिर ईहान उसे कर दे रहा होता है, लेकिन लिन बार बार उसे वही शूट करवाने लग जाता है और 6 घंटे तक उससे एक ही शूट करा रहा होता है। जब लिन ने उसे फिर से वो करने के लिए कहा होता है तो ईहान गुस्से में उसे बैग को ही नीचे फेंक देता है जिसमें कि बहुत सारे ईंट रखे हुए थे, और गुस्से में बोलता है कि वो और शूट नहीं करेगा। लेकिन लिन उससे बोलता है कि उसे क्रू को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो भी सारे दिन से काम कर रहे हैं। लेकिन ईहान उसे कहता है कि आपने भी तो करनी चाहिए ना रिस्पेक्ट, और उनके बीच में वहाँ पे आर्ग्यू होने लग जाती है। लिन वहाँ पर ईहान को अनप्रोफेशनल बोल देता है, और फिर ईहान भी गुस्से में शूटिंग का जैकेट वहाँ पर रॉड के अंदर में डाल देता है जिसमें कि वो जैकेट फट जाता है, और बोलता है कि अब नहीं होगी शूटिंग, और अपने कार में बैठकर जाने लग जाता है। लेकिन देवी उसे किसी तरीके से रोकने के लिए चाहता है, लेकिन वो वहाँ पर मान ही नहीं रहा होता है और चला जाता है। और देवी उसे कांदी को कॉल कर सब कुछ बता देता है। सेट पर लुमिंग बोलता है कि ये जैकेट एक ही है, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो वो पहले सीन से मैच नहीं होगा, अब क्या किया जाए। और तब वहाँ पर कांदी को कॉल आता है लिन का। वो वहाँ पर लिन से माफ़ी मांगती है और सबके लिए, और जो कुछ भी ख़राब हुआ है उसके लिए वो पे कर देगी। और लिन बोलता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्टर कोई बात ही नहीं समझते और फ़ोन को कट कर देता है। लुमिंग भी वहाँ पर आके लिन को पूछता है कि आप मेरी सिस्टर के लिए क्या कर रहे हो, और ये सुनकर वहाँ पर वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये मेरा काम है, इसमें मैं पर्सनल चीज़ों को नहीं लेकर आता, और इसके बारे में तुम कुछ भी मत सोचो, और कल मैं फीमेल लीड का शूट पहले ही कर लूँगा, तुम इसकी तैयारी करो। और लुमिंग की बात भी वहाँ पर वो समझ जाता है, और फिर लुमिंग ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। वहाँ फ़ोन की रिंग सुनाता है और लुमिंग फ़ोन लेता है और कॉल को कट कर देता है। उसने लुमिंग और जीशू का वॉलपेपर था, पर जीशू भी आकर फ़ोन को ले लेती है और लुमिंग उसे रोकने का भी कोशिश करता है, उसे फ़ोन देने को बोलता है, पर जीशू फ़ोन नहीं देता। और लुमिंग है ही इतना अच्छा कि वो अभी एक फ़ोटो ले लेता है, और जीशू वहाँ पर शॉक हो जाती है, लेकिन लुमिंग फ़ोटो लेकर उसे डिस्प्ले पे लगा देता है। और फिर जीशू उसे सॉरी भी बोलती है उसने जो भी किया उन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन फिर लुमिंग उसे कहता है कि तुम्हारी इन सारी हरकतों की वजह से क्रू के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, और इस सब की वजह से हम लेट हो गए और सबको हमारा वेट करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे जीशू उसे सॉरी बोलती है और फिर दोनों हक कर लेते हैं और उनका फ़ाइट भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ईहान को देखते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और कांदी उसे कॉल करती है, लेकिन वहाँ पर ईहान कॉल को कट कर उसे मैसेज करता है कि वो ठीक है और वो कल उसे कॉल करेगा। ईहान पायू को शॉप में पहुँचाता है और फिर पायू उसे देख के शॉक रह जाती है और बोलती है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। तो ईहान उसे बताता है कि तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ, और फिर पायू उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहती है। पायू के वर्क को देख के वहाँ पे ईहान उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है, और फिर पायू से कहती है कि तुम सडनली मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हें डायरेक्टर ने बता दिया। लेकिन ईहान उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। पायू से कहती है कि हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, मुझे तो इन सारी चीज़ों की आदत ही हो गई है, पहले शॉप मैनेजर फिर कस्टमर फिर घर आके तुमसे बात करना। तो फिर वहाँ पे ईहान गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम उनको कुछ भी नहीं कहती।
पायो से कहती है कि अगर आप अडल्ट हो तो आपको इस तरीके से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रिएक्ट तो बच्चे करते हैं। और फिर ईहान को अपनी गलती समझ आ जाती है और फिर वो पायो को बोलता है चलने के लिए, लेकिन पायो उसे कहती है कि उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ईहान उससे कहता है कि वो पे कर देगा और पैसे के नाम पे अब पायो वहाँ पर हाँ बोल देती है। दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं रोड के साइड में और फिर वहाँ पे ईहान पायो को कहता है कि उसके सेट के बारे में तो पायो उसे समझा रही होती है और उसे वापस जाना चाहिए। यहाँ पर ईहान उसे कहता है कि मैं अभी फास्ट काम कर रहा था, लेकिन तब मैं किसी को कुछ भी नहीं कह पा रहा था, लेकिन अब जब मैं फेमस हो गया हूँ अब कोई भी मुझे अच्छे से ट्रीट ही नहीं करता और मुझे कुछ भी फ्रीडम ही नहीं मिलती। जो कहते हैं मुझे वही करना पड़ जाता है। लेकिन ईहान उससे फिर से कहता है कि जैकेट भी तो उसने ख़राब कर दी। तो पायो उसे कहती है कि वो अभी उसे ठीक कर देगी और रोड में ही वो अपना टूल बॉक्स निकाल कर वहाँ पे उसे ठीक करने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हारे ड्रामा में जो शेन बिंग का कैरेक्टर है उसे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसके थीम से ही मैं डिज़ाइन कर दूँगी। ईहान उससे कहता है कि मेरे कैरेक्टर के बारे में तुम्हें इतना ज़्यादा कैसे पता है, ये लिन की वजह से है ना। पायो उसे कहती है कि हाँ, बचपन में वो मुझसे अपने आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करता था, इसलिए मुझे पता था। और ईहान को वहाँ पे फिर से बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है, तो उस जैकेट को वो ठीक करने से मना कर देता है। लेकिन फिर पायो उसे फिर से समझाती है और ईहान उसे कहता है कि मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन पायो उसे मना करती है और बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो। ईहान उसे कहता है कि तुमने देखा है मेरे ड्रामा को। तो फिर पायो उसे कहती है कि हाँ, मैंने देखा है। और फिर ईहान भी वहाँ पे शॉक हो जाता है और पायो उसके ड्रामा के कैरेक्टर को डिटेल में बोलती है। ईहान बोलता है कि तुम मेरे ड्रामास के बारे में इतना ज़्यादा अब जानती हो, तुमने तो सारे एपिसोड से देखे हैं। वो उससे काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ पर उसको किस कर लेता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी था। नेक्स्ट डे वहाँ पर ईहान जब सेट पर आता है तब मीडिया उसे घेर लेती है। वहाँ पर उसके ड्रामा की शूट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ईहान उनका कोई भी आंसर नहीं देता। लिन वहाँ के बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और शूट वो करेगा और रिमेनिंग लाइफ की जो ड्रामास के नाम से है उसे भी वो शूट करेगा। उसका शूट अब वहाँ पे चलने लग जाता है, वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आएगा। सीन अब पायो पे आता है जो कि लास्ट नाइट के बारे में ही सोच रही होती है और काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। यहाँ पर ईहान भी सेम ही हाल में होता है, वो भी पायो को मैसेज करने लग जाता है। फिर सीन के बाद में वो उसे मैसेज करता है, पायो से मिलने के लिए भी कहता है और बहुत ही ज़्यादा वो लोग सोचने लग जाते हैं। और ऐसे ही वहाँ पर ईहान को मैसेज रिंग आती है और उससे लगा कि पायो ने मैसेज किया होगा और फ़ोन चेक करता है तो उसमें क्विंग क्विंग का मैसेज आता है जिसमें कि डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटो भेजी थी और बोला उसे आके एक होटल में मिलने के लिए। उसमें होटल का रूम नंबर भी था और ईहान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ईहान उस होटल में पहुँच जाता है जहाँ की क्विंग क्विंग ने उसको आने के लिए बोला था और क्विंग क्विंग को देखते हैं जो कि ईहान को देखकर वहाँ पे शॉक हो जाता है और क्विंग क्विंग रूम का डोर लगा देती है लेकिन लॉक नहीं करती। ईहान उसे ये सब कुछ का रीज़न पूछता है तो क्विंग क्विंग उसे अपनी जीएफ बनाने के लिए बोलती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पायो को कभी पसंद ही नहीं कर सकते और फिर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लग जाती है और उसके बदले में वो कॉन्ट्रैक्ट को वापस देगी और ईहान वहाँ पर ईजिली मान जाता है। फिर क्विंग क्विंग उसे ड्रिंक देती है लेकिन ईहान बोलता है कि तुम ब्यूटीफुल हो, इसलिए इस सब की ज़रूरत ही नहीं है और फिर ईहान बेड पे वहाँ पे बैठ जाता है। क्विंग क्विंग उसके क्लोज आने लग जाती है लेकिन उससे पहले वो वहाँ पे कुछ भी करता उसे टेक्स्ट आता है पायो का कि एक कस्टमर है उस रूम में, तुम सो जाओ। और पायो वहाँ पर एग्री करती और फिर क्विंग क्विंग जो वहाँ पर ईहान के काफ़ी क्लोज आ रही थी पर ईहान वहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं करता और उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने घर का सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाता है और बोलता है कि अगर मैंने ये पुलिस को दे दिया तो तुम अरेस्ट हो जाओगी। और फिर चोरी का भी उस पर इल्ज़ाम लगाता है और बिना परमिशन के मेरे अपार्टमेंट के रूम में तुम आई, उसके चार्जेस लगेंगे 100 अलग। और यहाँ पर तभी रूम में पायो भी आ जाती है और क्विंग क्विंग उसे कहती है कि ईहान ने मुझे यहाँ पर बुलाया था और मेरे साथ में गलत करने की भी कोशिश की और वहाँ से भाग जाती है। ईहान वहाँ पर रुक भी नहीं पाता, पायो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या ही करे। और फिर सीन कट हो जाता है, पायो ईहान घर आ जाते हैं। पायो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी कि ईहान ने उसे कुछ भी नहीं बताया और घर में सीसीटीवी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। इसके लिए वहाँ पर ईहान पायो को सॉरी भी बोलता है और फिर पायो से कहती है कि अब क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट तो क्विंग क्विंग के पास में है। और वहाँ पर ईहान उसे कहता है कि वो शादी कर लेंगे, लेकिन पायो से कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो कोई और रास्ता सोचे और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट ईहान सेट पर हाउजी को शादी की बात कर रहा होता है। वहाँ पे हाउजी भी उसे कहता है कि आपने तो कहा था कि आप कभी भी पायो से शादी नहीं करोगे। ईहान उसे कहता है कि अभी मुझे पायो पे ट्रस्ट हो रहा है। हाउजी उसे कहता है कि आप तो कांदी को लाइक करते थे ना। और ये सुनकर ईहान वहाँ पे शॉक होकर उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। हाउजी बोलता है कि ये तो सबको पता है, लेकिन लगता है कि आपने अपने दिल में सिर्फ पायो के लिए जगह रखी है। लेकिन ईहान उसे इस बात पे डांट देता है
क्योंकि ईहान वहाँ पे पायुस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था। और फिर नेक्स्ट सीन में पायु और ईहान दोनों लिविंग रूम में होते हैं। तब पायु अपने फ़ोन में बिज़ी थी तो ईहान उसे कहता है कि तुम फ़ोन में इतना क्यों बिज़ी हो। तो पायु उसे कहती है कि मैं देख रही हूँ कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ यहाँ पर आई है या फिर नहीं, अभी 2 दिन जो हो चुके हैं। तभी ईहान उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन पायु उसे कहती है कि पता नहीं है कब ख़त्म होगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो ईहान उसे कहता है कि ये सब कुछ में तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पायु वहाँ पर नहीं मानती और कांदी को बताना चाहती थी। ईहान वहाँ पर उसे मना करता है और बोलता है कि ये प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व करेगा और बोलता है कि हमने किस भी तो किया था ना। लेकिन किस की बात सुनते हैं वहाँ पर पायु चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ मत बोला करो। और फिर से नेक्स्ट डे पायु की शॉप पर आ जाती है जहाँ की ये जी उसे कुछ एक्सपेंसिव ड्रेसेस की फ़ोटो दिखाती है। तब वहाँ पे पायु बोलती है कि ये कितने एक्सपेंसिव है, ज़्यादा हम इसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हम तो बस देख ही सकते हैं। ये जी थोड़ा स्ट्रेंज हो जाती है कि पायु इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गई है। और फिर पायु खुद ही वहाँ पर बैठ के सोचने लग जाती है कि ऐसा ड्रीम है जो वो पूरा कर ही नहीं सकती। वो ये है कि शादी की बात बोल रही थी क्योंकि वो एक ड्रीम है उसके लिए, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं करना चाहती थी जिसके बाद में वो किसी को भी हर्ट करे। और फिर सेट का सीन आ जाता है जहाँ कि हमें दिखाया जाता है कि लिन वहाँ पर लुमिंग को नेक्स्ट शूट के लिए बात कर रहा होता है और फिर दोनों ही नज़र में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और जैकेट की जब बात आती है यहाँ पर ईहान ने तो ख़राब कर दिया था लेकिन वो अब ठीक हो चुका था। उसमें एक काफ़ी अच्छा सा ब्रूच भी लगा हुआ था जिसे देखकर वो स्टाफ इसके बारे में पूछता है और स्टाफ बोलता है कि ईहान का पर्सनल चीज़ है। और फिर वहाँ पर लिन कुछ भी उसे नहीं कहता। फिर हम पायु को देखते हैं जिसे कि लिन का कॉल आता है और वो लिन से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है। और फिर पायु को ईहान भी देखता है और वो सेट पर आई हुई थी और उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। पायु को उस ब्रूच को दिखाता है और कहता है कि ये उसका आइडिया है ना, और पूछता है पायु से कि डिटेल में वो सारी चीज़ें बताए, उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है। और फिलिन वहाँ पे शॉक हो जाता है, पायु ने तो इतने अच्छे से स्क्रिप्ट को पढ़ा हुआ है और वो ऐसे वर्क को करना भी चाहता है और उसकी कैरेक्टर के बारे में उसे कितना कुछ पता है। लेकिन पायु से कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। लेकिन ये बात ईहान भी वहाँ पर सुन लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर काम करोगी तो उसे पैसे भी लोगी। और पायु को वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। पायु को बाहर बुलाकर पूछता है कि तुम उस घर के एक ग्लास के पानी को भी नहीं पे करना पड़ता है और तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसे देने के बारे में बात कर रही हो, क्या वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पायु बोलती है कि वो इम्पॉर्टेंट है। ये बात सुनकर ईहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रेसिंग रूम में बैठ जाता है और उसके मेकअप आर्टिस्ट पे गुस्सा करने लग जाता है। जिसू से पूछती है कि उसने क्या किया जिससे कि वो उससे कुछ भी बोलने से मना करता है। फिर जिसू बोलती है कि हम तो फैमिली में है ना। ईहान बोलता है कि अगर वो इंसान किसी और के साथ और मुझे गुस्सा आए तो फिर मैं क्या करूँ। जिसू उसे बोलती है कि मतलब तुम इंसान को लाइक करते हो। लेकिन ईहान वहाँ पे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसू को लगने लग जाता है कि ईहान वहाँ पर पायु के अलावा किसी और को लाइक तो नहीं करता। फिर जिसू ये सब कुछ लुमिंग को भी बताती है और लुमिंग वहाँ पर गुस्से में पायु को कॉल करने लग जाता है। लेकिन जिसू उससे बोलती है कि ये सब कुछ उनके बीच का मामला है तो उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए और मुझे पता है कि इस गेम में पायु ही जीतेगी। और फिर जिसू बताती है कि उसने ईहान को एक आइडिया भी दिया है। और फिर ईहान वहाँ पे जो पेपर लेके एक पेपर में पायु और उसके बारे में लिख रहा होता है, वो वहाँ पे सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। फिर ईहान वहाँ पे कांदी को अंदर से क्या क्या पसंद करता है, नहीं पसंद करता है, ये सब कुछ उसके पसंद नापसंद सारी चीज़ों के बारे में भी लिखने लग जाता है। और फिर थक के वो बैठ जाता है और बोलता है कि वो सिर्फ कांदी को ही पसंद करता है और वही उसकी लव है। और यहाँ पर कांदी को कॉल करता है और उसे डिनर पे बुलाता है और फिर उसे बाहर से पायु को भी वो फ़ोन पे बात करते सुनता है जो कि अभी लिन के साथ में बात कर रही होती है। और उसे सुनकर ईहान को फिर से गुस्सा आने लग जाता है और फिर वो कांदी को बाय बोलकर फ़ोन को कट कर देता है। रूम के पास जाकर सुनने लग जाता है और फिर पायु और लिन एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं और ये बातें भी वहाँ पर ईहान सुन रहा होता है। फिर से इन रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ की ईहान भी अब उस रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है जिसमें कि पायु और लिन जाने वाले थे। वहाँ पर कांदी भी आ जाती है और ईहान कांदी को क्विंकिंग के बारे में बताता है और कांदी बोलती है कि ये सब कुछ उसे पहले क्यों नहीं कहा। तो ईहान उसे कहता है कि मुझे ये खुद ही सॉल्व करना था। तब वहाँ पे कांदी उसे कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर ईहान उसे कहता है कि मुझे पायु से शादी करनी है, लेकिन वो शादी करना ही नहीं चाहती। कांदी उसे कहती है कि क्या तुम पायु को पसंद करने लगे हो, जहाँ की ईहान उसे मना करता है और वो मन में तो बहुत ही ज़्यादा खुश था लेकिन वो उसे बता नहीं रहा होता है। अब कांदी को अपने दिल की बात बोले कि नहीं। फिर कांदी उससे बोलती है कि अगर वो किसी और को पसंद करता है और किसी और लड़की को आई लव यू बोलना चाहता है तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। कहती है कि देखो तुम अपने फेस को, और वहाँ पर उससे कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। वहाँ पर क्विंग क्विंग को देखते हैं जो कि अभी वहाँ पर गाओ लांग
से आकर कॉन्ट्रैक्ट को दे देती है और बदले में वहाँ पर गाओ लांग उससे पैसे भी ऑफ़र करता है। लेकिन क्विंग क्विंग का प्लान तो कुछ और ही था। पर पायू को देखते हैं जो कि अभी घर वापस आ जाती है और लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ पर ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर हम वहाँ पर ईहान को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठा हुआ था और उसे पूछता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था लेकिन तुम रेस्टोरेंट में आई नहीं थी। पायू उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन ईहान कहता है कि मेरे पास अभी बहुत सारे आंसर्स हैं। पायू उसे कहती है कि लास्ट मोमेंट प्लान चेंज हो गया था। और फिर ईहान उसे कहता है कि मैंने आज प्लान किया था कि मैं वेस्टर्न रेस्टोरेंट में कांदी को प्रपोज करूँगा। शायद इस बार वो यस बोलते, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे एक नॉइज़ी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान कर लिया और जो कि मेरे सामने ही थी, लेकिन अब मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरे माइंड में सिर्फ तुम ही चल रही हो। और उसे डर भी लग रहा था कि तुम लिन के साथ में कहाँ जाओगी। पायू उसे कहती है कि तुम फिर से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना। लेकिन फिर ईहान उसे लाइट ऑन करता है और ईहान बहुत ही अच्छे से घर को डेकोरेट करके रखा हुआ था उसे प्रपोज करने के लिए। पायू ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर शॉक ही रह जाती है। तभी वहाँ पर ईहान उसे बोलता है कि तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की और कभी भी मुझे बच्चों की तरह में ट्रीट नहीं किया, मुझे एक डिफरेंट पर्सन बना दिया। फिर वो उसे आई लव यू भी बोलता है। और फिर पायू उसे कहती है कि सच में। ईहान वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, इतना बड़ा आई लव यू लिखा देख के मैं फिर से वहाँ पर उसे आई लव यू बोलने लग जाता है। ईहान उसे किस भी कर लेता है और फिर वहाँ पर उन दोनों का बहुत ही प्यारा सा एक किस भी होता है। पर दूसरी तरफ कांदी को देखते हैं जो कि क्विंग क्विंग को वहाँ पे डांट रही होती है, लेकिन उसको तो वहाँ पर पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है और फ़ोन में किसी को न्यूज़ के बारे में भी अपडेट देने के लिए बोलती है। मॉर्निंग में पायू शॉक होकर उठती है और चिल्लाने लग जाती है। ईहान भी वहाँ पर सो रहा था। ईहान उसे चुप करने के लिए उसे किस करता है और बोलता है कि ये घर मेरा है और तुम भी मेरी हो। और फिर वो उसे रेडी होने के लिए कहता है। पायू वहाँ पर एक नॉर्मल सी ड्रेस पहन कर आती है, लेकिन ईहान उसे कहता है कि उसे मैचिंग ड्रेस पहनना है, जिससे कि वो ईहान ने वाइट पहना है तो उसे भी वाइट ही पहनना पड़ेगा। पर पायू वहाँ पे मानती ही नहीं है तो ईहान उसे वहाँ पर पकड़ कर बैठ जाता है। पायू को मानना पड़ जाता है और फिर कार में दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं सेम वाइट ड्रेस पहन के। वो कहाँ पर जा रही थी उसे पता ही नहीं था। ईहान उसे बोलता है कि वो लोग शादी करने के लिए जा रहे हैं। पायू तो वहाँ पे शॉक ही हो जाती है और बोलती है कि कल ही तो प्रपोज किया था और आज शादी भी। बोलती है कि अभी तो उसने कुछ सोचा भी नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है। उसे तो बहुत ही चिंता हो रही है। उसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, उसने सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। फिर हम ईहान को मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में देख ईहान को लोग वहाँ पर रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और उसके साथ में फ़ोटोज़ भी लेने लग जाते हैं और पायू को ये देखकर वहाँ पर बहुत ही हंसी आ रही होती है। फिर ईहान और पायू का वहाँ पे एज अ कपल फ़ोटो लेने लग जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम पायू और ईहान को लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ कि पायू अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन को देखकर बोलती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने शादी कर ली और फिर तुम मेरे हस्बैंड हो चुके हो। तब वहाँ पर ईहान पायू को रिंग भी पहनाता है और ये देखकर पायू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों के बीच में भी नोक-झोंक होने के बाद में लिफ्ट ओपन होता है और वहाँ पर कांदी खड़ी हुई होती है। हम तीनों को एक साथ देखते हैं ईहान के घर पे, जहाँ की कांदी उसे फ़ोन पे दिखाती है कि उसकी शादी की बात अभी वायरल हो गई है और ईहान बोलता है कि मैंने तो कहा ही था कि मैं शादी कर लूँगा, और इसलिए नहीं कि वो क्विंग क्विंग से डरता है क्योंकि वो अभी पायू को पसंद करता है इसलिए और उसके साथ में रहना चाहता है। कांदी उससे कहती है कि अगर क्विंग क्विंग सामने आकर बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेके कि तुम्हारी शादी भी फेक है, तब भी वहाँ पर अब कुछ नहीं होगा। ईहान वहाँ पे सोचने लग जाता है कि कांदी जो बोल रही है कहीं वो स्टेप लेने से पहले मुझे एक बार सोच लेना तो नहीं चाहिए था, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीशु को देखते हैं जिसने कि एक पार्टी रखी थी और वहाँ पर लूमिंग भी आया हुआ था। वहाँ पर पायू की शादी की न्यूज़ से वो थोड़ा परेशान था क्योंकि पायू ने लूमिंग से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जीशु वहाँ पर आकर उसे मना लेती है और उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस भी कराती है। वहाँ पर जीशु की एक बेस्ट फ्रेंड होती है, वो आकर जीशु को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जीशु का तो वहाँ पर शेड्यूल मैच नहीं हो रहा था। तो जीशु उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट वहाँ पे भिजवा दूँगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि अभी जो लेटेस्ट ब्रांड न्यू बैग आया है ना उसे वही चाहिए। जीशु भी वहाँ पे हाँ बोल देती है, पर लूमिंग को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। वहाँ पर पायू और ईहान को देखते हैं जो कि एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर पायू से कहती है कि मेरे तो 10x रह चुके हैं। ईहान वहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि जो भी हो लास्ट में तो मैं ही हूँ ना तुम्हारे साथ। ईहान वहाँ पर पायू को बहुत सारे फाइल्स भी दिखाता है जिसमें कि उसके अकाउंट डिटेल्स है, और पायू ये सब कुछ देखकर शॉक ही हो जाती है। ईहान उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिच है। वहाँ पे पायू से कहती है कि जो मेरा घर तुमने लिया है ना वो भी मुझे वापस करो। ईहान वहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता है कि अब तो तुम मेरी वाइफ हो ना, लेकिन पायू उससे बोलती है कि अभी ऐसा मत बोलो, मुझे टाइम चाहिए। तो ईहान उसके क्लोज आकर उसे कहता है कि तुम मेरी फ़ैन हो, लेकिन पायू मना करती है
और फिर वहाँ पे ईहान उसी बॉक्स को लाता है जिसमें कि ईहान के फ़ोटो एल्बम्स थे। पायू उसे कहती है कि ये मैंने स्कूल टाइम में ही रखा हुआ था जब मैं तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। पर ईहान उसे कहता है कि तुम्हें बोलना पड़ेगा और उससे हनी भी बोलने लग जाता है, लेकिन पायू वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर लुमिंग को देखते हैं जिसका कि पार्टी में बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा होता है, वो सिर्फ पायू के बारे में ही सोच रहा होता है। और वहाँ पर जिशु को आकर कहता है कि तुम पायू को कॉल कर लो, लेकिन लुमिंग वहाँ पर बोलता है कि कल तक वो मेरी सिस्टर थी लेकिन आज वो किसी की वाइफ है। लेकिन जिशु उसे कहती है कि तुम फ़ोन करो, उसे अभी भी चाइना में फैमिली वैल्यूज़ हैं। लुमिंग उसकी बात को मान लेता है और पायू को कॉल करता है, लेकिन पायू अभी कैलकुलेट करने में बिजी थी इसलिए कॉल को कट कर देती है। फिर लुमिंग वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वहाँ पे जिशु की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और लुमिंग के साथ में फ्लर्ट करने लग जाती है और बोलती है कि जिशु के सारे बॉयफ्रेंड्स थे लेकिन लुमिंग उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो उसे बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है और कहने लग जाती है कि मेरा बर्थडे अभी आने वाला है तो तुम भी ज़रूर आना और डेट भी याद रखना, और उसके साथ में इसलिए हो क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए। और ये सुनकर लुमिंग को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो वहाँ से लुमिंग को अपना नंबर देकर चली जाती है और फिर पायू को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर काम कर रही होती है। और ईहान उससे बोलता है कि तुम कल कर लेना ना, लेकिन पायू उसे कहती है कि तुम्हें कल तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा घर के लिए। लेकिन ईहान उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद कांदी ने लिया हुआ होगा। और ये सुनकर पायू को वहाँ पे थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन ईहान उसे कहता है कि उसी ने सारा काम देखा है मेरा। पायू वहाँ पे बोलती है कि उसके साथ में तुम 10 साल से हो और तुम उसे पसंद भी करते थे, लेकिन ईहान उसे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ में सारा लाइफ अपना स्पेंड करना चाहता हूँ। पायू को इस बात से बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और फिर लुमिंग को देखते हैं जो कि अभी गुस्से में जिशु के पास में आता है और उसे चिल्ला के कहता है सबको वहाँ से जाने के लिए बोलो। और जिशु भी वहाँ पे शॉक हो जाती है। लुमिंग ये सब कुछ उसे बता देता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ में क्या कर रही है, लेकिन जिशु उसे कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन हर ईयर वो मुझे अलग अलग बर्थडे बोलती है, वो सिर्फ मुझसे गिफ्ट चाहती है, लेकिन मुझे उसकी फ्रेंडशिप चाहिए ही थी। लेकिन वहाँ पर जिशु इतनी इनोसेंट है, ये सुनकर लुमिंग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। उसे अच्छा भी लगता है और उसके लिए बुरा भी लगता है। और फिर लुमिंग के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और हम सबको एक साथ में ईहान के घर में देखते हैं जहाँ की वो लोग अभी डेटिंग की रूमर्स फैल गई होती है। कांदी वहाँ पर बोलती है कि इसे ईहान और उसकी मूवी को शायद निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब एक रास्ता है कि तुम पब्लिकली सॉरी बोलो, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें को फेक बता दो। लेकिन ईहान बोलता है कि वो सब कुछ पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर जिशु को उसके मैनेजर को कॉल आता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सोशल मीडिया पे बोल दिया था कि तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। सुनकर जिशु वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ से जाने लग जाती है। फिर लुमिंग भी उसके साथ में जाता है। पायू वहाँ पर कांदी से मिलने के लिए घर के बाहर में आती है और बोलती है कि ईहान वहाँ पर क्यों ऐसा सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे सब कुछ झूठ बोल देना चाहिए। तब वहाँ पर कांदी बोलती है कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रहा है और तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में वो देखना नहीं चाहता है, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है। और ये बात सुनकर वहाँ पर पायू को बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है कि ईहान उसके लिए अपना सब कुछ ख़त्म करने के लिए भी रेडी है। वो घर आ जाती है और ईहान उसे कहता है कि मेरे पास में घर नहीं है और अब तुम्हारे ओल्ड घर में ही हम लोग साथ में रहेंगे। और पायू को बहुत ही बुरा लगता है। वो ईहान को वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती और कहती है कि चलो अभी फ़िलहाल तो सो जाते हैं। सुबह उठकर पायू शॉप जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन ईहान उसे रोककर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और पायू वहाँ पे डर डर कर उसे खाने के लिए जाती है, लेकिन उसे खाना अच्छा ही नहीं लग रहा होता है। फिर हम घर के बाहर में कुछ साउंड आते हुए सुनते हैं। ईहान और पायू को लगता है कि कोई उनके घर आने का ट्राई कर रहा है और वो दोनों बाहर जाकर देखने लग जाते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।